A very fresh good morning, honorable my respected student. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स हम पढ़ेंगे। उसके बारे में हम सबसे पहले हम न्यू सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मेरा सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वह इस प्रकार है। जैसे यूनिट फर्स्ट में हम फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री पढ़ेंगे, आर्डर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। आप देखिए, फिर इसके बाद इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री पढ़ेंगे, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यह लाइन से हम सिलेबस को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। जैसा ही सिलेबस यूनिट 4 में देखिए हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, मोंगेज मेथड। बड़ा ही अच्छा यह मेथड है मोंगेज मेथड ना, बहुत ही इंपॉर्टेंस मेथड है मैथमेटिक्स में, इसका रोल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पे, सिलेबस वाइज ही हम चलेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू सिलेबस के बारे में, डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे फर्स्ट टॉपिक, जो कि आपके मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही पुराना है। जैसे कि आप हम 11th 12th बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यहाँ तक पढ़ते हुए चले आए हैं, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं अपलोड करूँगा। चाहूँगा मैं अपना बेटर दे सकूँ। ओके, सो हैव अ नाइस डे। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। जैसा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होता है, हम उसे देखना चाहेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन क्या होता है उसे देखेंगे। फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनीशन हम देखेंगे, ठीक है। ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका डिफिनीशन देखेंगे। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, इस बात पे ध्यान दीजिए, इज एन इक्वेशन containing the dependent and independent variables। ओके, यहाँ तक हम फुल स्टॉप देते हैं, ठीक है। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन कंटेनिंग द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होता है, ठीक है। जो मेरा एफ एक्स है, इसमें एफ एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप समझ सकते हैं, इंडिपेंडेंट। और y क्या है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा कि y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। इसको हम इरेज कर दिए। यहाँ y डिपेंडेंट है और एफ एक्स, देखिए यहाँ लिखे भी हैं हम कि y डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एफ एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहीं लिख देते हैं, फिर लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ एंड करके लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल हम देखेंगे। जो आपको समझ में ना आए आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और आपको कन्फ्यूजन भी दूर करने का मैं कोशिश करूँगा। इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में क्या है कि एग्जांपल में हम लिए हैं, फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं कि एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल। और इसमें हम आर्डर डिग्री का भी स्टडी करेंगे। मान लीजिए इसी एग्जांपल में चलिए आर्डर डिग्री का हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन चलिए अब स्टार्ट करेंगे। बता ही दें, इसमें आर्डर 2 है, ठीक है। यहाँ आर्डर 2 है, ठीक है ना, यह आर्डर 2 है, इसका आर्डर। जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरा, यहाँ इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्लीन करके, ठीक है। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल है एक्स डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0, यह फर्स्ट एग्जांपल। इसमें मेरा आर्डर क्या है, 2 है। आर्डर का डिफिनीशन हमें ये बताता है कि जो मेरा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका आर्डर क्या है, वही मेरा उस इक्वेशन का आर्डर होता है, ठीक है ना। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है ना उस इक्वेशन में, उसी इक्वेशन का हाईएस्ट डेरिवेटिव का आर्डर क्या है। जैसे देखिए यहाँ डिफिनीशन में हम लिखे हुए हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफिनीशन में लिखा गया है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द इक्वेशन, ठीक है। बड़ा ही अच्छा सटीक डिफिनीशन लिखा हुआ है, शॉर्टकट डिफिनीशन है और इसको आप समझ में सकते हैं। यहाँ लिखा गया है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है।
हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन द इक्वेशन, इसी इक्वेशन में उसी का हम आर्डर देखते हैं। आर्डर इसका 2 है, इसीलिए इक्वेशन में आर्डर 2 है। ठीक है, यह एग्जाम्पल है मेरा कि डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिए हैं। उसके बाद हम आर्डर और डिग्री पढ़ेंगे, जिसमें हम आर्डर डिग्री स्टडी करते हैं। प्रयास करेंगे कि बड़ा ही अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें मेरा ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैंने समझा ही दिया। एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। देखिए यहाँ शब्द लिखा गया एक हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है ना, बड़ा ही अच्छा शब्द है हाईएस्ट डेरिवेटिव। यह डिफरेंशियल इक्वेशन में, पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव ही ज़्यादा, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डेरिवेटिव का ही हमें अध्ययन करना है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब उसके मतलब मटेरियल उसमें क्या क्या दिया गया है, उसका मटेरियल फाइंड करेंगे। ठीक है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है मेरा यहाँ पे, उसका जो डिग्री है वही उसी को हम डिग्री का, जैसे हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री यहाँ क्या है 1 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका डिग्री 1 है, यानी इसका आर्डर तो 2 है और इसका डिग्री लिखने का प्रयास करते हैं हम, डिग्री 1 है। ठीक है, इसका डिग्री 1 है और आर्डर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ एग्जाम्पल भी लिया गया है, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे कि d2y अपान dx स्क्वायर को होल टू द पावर 2 - 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, इसमें हम आर्डर क्या है, इसमें आर्डर क्या है, आर्डर 2 है। इस एग्जाम्पल में आर्डर 2 है। जैसे देखिए यह आर्डर है, अभी हम बताए हैं कि इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका आर्डर जो होता है वही उसका आर्डर होता है। ठीक है, तो आर्डर इसमें क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ही उसका आर्डर होता है, तो आर्डर 2 है। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर जो डिग्री होता है, यहाँ लिखा है ना हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव या हाईएस्ट डेरिवेटिव हो गया, उसका पावर जो है वही डिग्री होता है। तो यहाँ आर्डर भी 2 है, यहाँ डिग्री भी 2 है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जहाँ आपको समझ में ना आए कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। अब अगला टॉपिक, इसी पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। जब तक 2-3 एग्जाम्पल नहीं करते हैं तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं माना जाता है। यह मैथमेटिक्स का रूल है, जब तक हम 2-3 एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं माना जाता है। ठीक है, हमारे मैथमेटिक्स में। तो फिर हम इस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ एग्जाम्पल है डी टू द पावर 4 y अपान dx स्क्वायर पावर 1 - 3d क्यूब y dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4d2y अपान dx स्क्वायर - 5dy/dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें हम आर्डर आपसे पूछते हैं तो आप क्या कहेंगे। आर्डर का डिफिनीशन तो आपको याद ही है, जो इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव हो, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका 4 है ना। अब इस हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री क्या है, 1 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री 1 है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री 1 दिया हुआ है। हाईएस्ट डेरिवेटिव का डिग्री 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम प्रयास करेंगे लिखने के लिए, मार्कर चल नहीं रहा है इसीलिए थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि हाँ देखिए चल रहा है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इसका 1 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है कि इस पे बेस्ट देखिए, हम पहले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन में हम करेंगे कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर -2x। ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहले इसको हम सेपरेट कर लें एक अच्छे तरीके से, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हाँ, आप समझते हैं कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फैमिली ऑफ कर्व हमें फाइंड करना है, बड़ा ही सिंपल है। हमें क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू, यहाँ मार्कर थोड़ा मेरा डिस्टर्ब चल रहा है, y इक्वल टू
ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर -2x, यहाँ -2x है, -2x, ठीक है, -2x, y इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर -2x, इक्वेशन फर्स्ट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ dy बाई डी एक्स हो गया, y का डिफ्रेंशिएशन, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया कि 2 मेरा पहले आ जाएगा, 2a ई टू द पावर 2x प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस मेरा पहले आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर -2 x कांस्टेंट है, 2 आगे आ जाएगा, b भी कांस्टेंट है, e टू द पावर -2x, ठीक है। ये तो आप डिफ्रेंशिएट जानते ही होंगे, ठीक है। फिर इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 4a ई टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर -2x कैसे आया। फिर ऐसे ही सेम टू सेम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मेरा 2 इंटू 2 4, यहाँ भी 2 इंटू 2 4। अब आप समझते हैं यहाँ माइनस था तो जैसे हम क्लीन करते हैं, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कैसे हो गया। अब प्लस इसलिए हो गया कि यह माइनस उठ के मेरा यहाँ आया, तो यह माइनस उठ के आया तो यहाँ प्लस का साइनिंग आ गया, ठीक है, +2bx, ठीक है। क्लीन करके आगे चलते हैं। फिर आगे हमें बताया गया है कि आगे हम यहाँ पे बताया गया है कि फिर नेक्स्ट टर्म्स इसको सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन करेंगे। जैसे सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि d2y अपन dx स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लिए तो a ई टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर -2x, जो कि फ्रॉम 1 से हम देखेंगे, ऊपर फ्रॉम 1 इक्वेशन देखेंगे, यहाँ देखिए यही है, ऊपर फ्रॉम 1 इक्वेशन देखेंगे, फ्रॉम 1 से देखेंगे तो यह y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 कॉमन लिए 4 हुआ और यह y हो गया, ठीक है। अब y अपन dx स्क्वायर इसको इधर ले जाएंगे, इसको हम इधर ले जाएंगे तो -4y इक्वल टू 0, ये मेरा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आपको PDF इसका चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरा सिलेबस वाइज हम आपको PDF भेज देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मेरा दिया है कि y इक्वल टू a cos e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x। सेम प्रोसेस इसका भी है। आपको एक तरीका बताते हैं कि चलिए इस एग्जांपल के बाद वो हम मेथड बताएंगे, बड़ा ही अच्छा मेथड है कंपटीशन के लिए। चलिए ठीक है ना, इसके बाद बताते हैं, उसको थोड़ा जगह भी मिल जाएगा मुझे। और यहाँ लिखा है कि y इक्वल टू ई टू द पावर x a cos x प्लस b sin x ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम देखेंगे कि इसको फर्स्ट और सेकंड मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लिया, ऐसे इसको फर्स्ट मान लिए, क्लीन करके इसको फर्स्ट मान लिए, इसको सेकंड मान लिए, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड मान के डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं कि फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स, फर्स्ट यहाँ पे जो मेरा ये है फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, यहाँ पे प्लस का साइनिंग है, प्लस सेकेंड, यहाँ सेकेंड है, इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ठीक है। देख लिए ना, इसका फर्स्ट का अवकलन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि फिर इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले ये मेरा गलत है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि यह मेरा गलत है, इसके लिए इसको हम ऐसे क्लीन कर देते हैं, ठीक है। यह मेरा यहाँ से टॉपिक ये नहीं आएगा, ये टॉपिक पहले हम इसको इरेज करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए इसको इरेज कर देते हैं कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ले करके इसको यहाँ से टॉपिक आते हैं अपना, यहाँ से मेरा ये टॉपिक आएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स। फर्स्ट जो मेरा ए क्या है, यह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए यह वाई है,
ठीक है, इसको हम y यहाँ नोट कर लिए, प्लस इस सेम इट इज ऐसे ही उतार दिए, ठीक है, e⁻x - a sin x + b cos x, ठीक है। अब यहाँ हम इसको यूजिंग फर्स्ट की हम आपको पहले ही बता दिए, फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। अब अगेन डिफ्रेंशिएट में क्या करेंगे कि d2y/dx² इक्वल टू, अब इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे dy/dx हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको फर्स्ट सेकंड मान के ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसा कि सेम प्रोसेस हम आपको यहाँ बताए हैं। इसके पीछे y इक्वल टू जो मेरा वैल्यू था e⁻x a cos x + b sin x जो मेरा वैल्यू था, उसको सेम प्रोसेस ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको डिफ्रेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, हम सिंपल जो कि डिफ्रेंशिएशन पे भी वीडियो बना देंगे। यह बेसिस का है तो थोड़ा तो टफ पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि d2y/dx² = dy/dx + e⁻x - a sin x + b cos x + e⁻x - a cos x - b cos x, ठीक है। यह इसका डिफ्रेंशिएट, ठीक है ना, आप कर लीजिएगा। यह इसका डिफ्रेंशिएशन है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसका डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, और थोड़ा जगह का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं कि थोड़ा आपको साफ दिखाई दे, और आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे d2y/dx² से एक मोटिवेशन है कि विद्या वह औषधि है जिससे मानव महान बनता है, इसलिए इसे घबराया नहीं जाता है। फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं कि d2y/dx², बात वही है कि अगेन डिफ्रेंशिएट किए तो वही मिला मुझे। फिर उसके बाद इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं कि d2y/dx² इक्वल टू d2y/dx प्लस, अब हम इससे ए वैल्यू कैसे लिखे ये हमें समझना है। तो हम यहाँ देखिए इक्वेशन 2 देखिए, अगर हम इस y को इस साइड लेते आए तो यह मेरा -y हो जाएगा, ठीक है, यह मेरा -y हो जाएगा। अगर इस y को हम इस साइड लेते आए तो यह मेरा -y प्लस ए प्रोसेस होगा, तब मेरा ए मिलेगा, ठीक है। तो ठीक उसी तरह इससे हम इसके जगह पे यह सेम वैल्यू है, तो इससे हम इसके जगह पे बात यहाँ करेंगे कि हम इसके जगह पे इसको ए इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू पुट करेंगे dy/dx की, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ जो e⁻x - a sin सेम वैल्यू है ये, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो dy/dx - y हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा ay की वैल्यू है, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ पे ये माइनस कैसे आ गया, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं हम, तो माइनस बाहर आ गया है। और मेरा आप जानते हैं कि y की वैल्यू था e⁻x a cos x + b sin x, ठीक है। इसको क्लीन करते हैं कहीं कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए यह मेरा, अब इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, और ये मेरा वैल्यू है, ठीक है। y इक्वेशन 1 और 2 से हम लिखे हुए हैं यहाँ, ठीक है। तो d2y/dx² इक्वल टू 2dy/dx माइनस ये जो 2dy/dx² किए, इससे आया ये -y - 2 आया, फिर ये वैल्यू इधर सेपरेट करेंगे, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। टॉपिक आपको कैसा लगा इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो हम आपको बताने वाले थे एक बहुत ही कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तरीका, कि मतलब हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि इसको क्लीन करते हैं और उसको हम आपको प्रयास करते हैं कि कैसे बताया जाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ ऊपर भी बता दे रहे हैं, छत पे बता दें कि जो ऑर्डर होता है ना, जो ऑर्डर होता है वह नंबर ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन, नंबर ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन। इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिएगा कि ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा स्टार पॉइंट बना करके कि ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन। जैसे यहाँ क्या है कि यहाँ मेरा ऑर्डर 2 आया है, जब हम पूछे कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे कि ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। ऑर्डर और डिग्री आप समझे हैं ना, तो ऑर्डर इक्वल टू 2 और डिग्री इक्वल टू, तो पूछे कि इस इक्वेशन में ऑर्डर 2 है तो कैसे, आप तो कह रहे हैं कि ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन। तो इसके लिए हम ऊपर चलेंगे, नंबर ऑफ कांस्टेंट इन इक्वेशन को देखेंगे कि इस इक्वेशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है। जैसे देखिए यहाँ a एक कांस्टेंट है, यहाँ b एक कांस्टेंट है, तो यहाँ कितना हुआ कांस्टेंट का संख्या 2 हुआ,
और आर्डर भी हम आपको बताए हैं यहाँ पे कि इसका आर्डर कितना होगा 2 आया है, यानी यह मेरा क्वेश्चन सही है और इसका सलूशन भी सही है। और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे कमेंट करें, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलें और और आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।